हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सेइंग, स्टेटमेंट दिए हुए हैं। स्टेटमेंट वन, द एड्रिनल कॉर्टेक्स में द एड्रिनल कॉर्टेक्स secrete many hormone called corticoid. Statement टू है, corticoid involved in carbohydrate metabolism are called as glucocorticoid. थ्री है, glucocorticoid play a role in the growth of axial hair, pubic hair and facial hair during puberty. And 4, aldosterone is the main mineralocorticoid which helps in the maintenance of electrolyte, body fluid, volume, etc. Select the correct combination from the given option. Option given है A 1, 2 and 3, B 2, 3 and 4, C 1, 2 and 4 and D 1, 2, 3 and 4. तो आइए देखते हैं हम इसका की अगर बात करें हम की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, हार्मोन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। अगर हम बात करें एड्रिनल ग्लैंड की, तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स और दूसरा होता है एड्रिनल मेड्यूला। तो अगर हम बात करें एड्रिनल कॉर्टेक्स की, तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है। कौन कौन से? पहला पार्ट जो होता है वो होता है जोना ग्लोमेरुलोसा, जो कि आउटर पार्ट है। उसके बाद है जोना फेसिकुलेटा, वो होता है मिडल पार्ट। और तीसरा जो है वो है जोना रेटिकुलरिस, ये होता है इनर मोस्ट पार्ट। अगर हम बात करें इनकी, तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हॉर्मोन्स होते हैं उनको कहा जाता है, दे आर कॉल्ड एज कॉर्टिकॉइड्स। अगर हम बात करें कॉर्टिकॉइड्स की, तो कॉर्टिकॉइड्स दो तरह के होते हैं। वैसे कॉर्टिकॉइड्स जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में काम आते हैं उनको कहा जाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और वैसे कॉर्टिकॉइड्स जो बॉडी में रेगुलेट करते हैं वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को, उनको कहा जाता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एग्जांपल होगा कॉर्टिसोल एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड का एग्जांपल होगा एल्डोस्टेरॉन। अगर हम आगे बात करें, तो जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं ये स्टिमुलेट करते हैं बॉडी के कुछ फंक्शंस को। पहला है ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी नए सोर्स से ग्लूकोज का फॉर्मेशन। दूसरा है लाइपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस, यानी प्रोटीन और लिपिड का डिग्रेडेशन। तीसरा ये इनहिबिट करता है सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। अगर हम आगे बात करें, तो जो कॉर्टिसोल है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। ये क्या करती है? मेंटेन करता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, और ये किडनी फंक्शन को भी मेंटेन करता है। अगर हम आगे बात करें, तो ये क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स या एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन भी, और ये सप्रेस करता है इम्यून रिस्पॉन्सेज को भी। इसके अलावा ये स्टिमुलेट करता है आरबीसी के प्रोडक्शन को। अगर नेक्स्ट हम बात करें एल्डोस्टेरॉन की, तो जो एल्डोस्टेरॉन है ये क्या करता है? इट एक्ट ऑन द रिनल ट्यूब्यूल, यानी किडनी पे ये काम करता है, स्टिमुलेट करता है रीअब्जॉर्प्शन किसका? ऑफ Na+ एंड वाटर, एंड एक्सक्रीशन करवाता है K+ एंड फॉस्फेट का, फॉस्फेट आयंस का। तो इससे क्या होता है? थस इट मेंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर को ये मेंटेन करता है। अगर हम आगे बात करें, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो सिक्रीट करते हैं स्मॉल अमाउंट में क्या? एंड्रोनोजेनिक स्टीरॉयड भी ये सिक्रीट करता है, जो क्या करता है? जो प्ले इंपॉर्टेंट रोल करता है इन द ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर, और क्या करता है? एंड फेशियल हेयर के ग्रोथ में। तो अगर हम ऑप्शन का बात करें, तो पहला बोल रहा है एड्रिनल कॉर्टेक्स करता है, तो हम लोग देख रहे हैं हाँ करता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा बोल रहा है कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो इन्वॉल्व होता है, तो ये भी ट्रू है। तीसरा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के बारे में बोल रहा है, ये गलत स्टेटमेंट है। चौथा एल्डोस्टेरॉन, ये भी ट्रू है, हमने अभी देखा। तो अगर बात करें करेक्ट ऑप्शन की, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 1, 2 and 4। So that's all for the question, बच्चों। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।